नमस्ते प्यारे बच्चों। बाल राम कथा की श्रृंखला में 3 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने जाना राजा दशरथ अपने बड़े बेटे राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं और उसे अयोध्या नगरी का राजा घोषित करना चाहते हैं, लेकिन उनकी सबसे प्रिय रानी कैकेयी की दासी मंथरा उनको भड़का देती है और उनसे 2 वरदान मांगने के लिए कहती है। रानी कैकेयी 2 वरदान मांगती है और आप जानते हैं दोनों वरदान में रानी क्या मांगती है। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती है और भरत के लिए राज्य अभिषेक का प्रस्ताव रखती है। राजा ये सुनकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन अंत में राजा को अपने वचन का पालन करना होता है, क्योंकि रघुकुल में एक रीत चली हुई है, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम वन में जाने वाले हैं और इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह से राम वन में जाते हैं। आइए पढ़ते हैं अध्याय 4, राम का वनगमन। गमन होता है जाना। राम कैसे वन में जाते हैं। उस रात अयोध्या नगरी में शायद ही कोई सोया हो। नगर वासियों को अगले दिन होने वाले राज्याभिषेक समारोह की उत्सुकता थी। गुरुदेव वशिष्ठ व अन्य सचिवगण तैयारियों में व्यस्त थे। इधर गहन शोक में डूबे होने के कारण दशरथ और अपने हठ पर अड़े रहने के कारण कैकेयी की आंखों में भी नींद नहीं थी। सवेरा हो गया था। कोप भवन में होने वाले घटनाक्रम से सब अनजान थे। सबको आश्चर्य हो रहा था कि महाराज दशरथ अब तक क्यों नहीं उठे। वे तो ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाया करते हैं। संभव है महाराज आयोजन संबंधी किसी कार्य में ही व्यस्त हों, परंतु महामंत्री सुमंत्र का मन ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से परामर्श किया। सामान्य राजकार्य के लिए भी महाराज की उपस्थिति और उनका परामर्श आवश्यक था। फिर आज तो राम का राज्याभिषेक होना था। रात भर जागकर सारी तैयारियां की गई थी और अब वह शुभ मुहूर्त निकट ही आ गया था। महाराज पधारे तो आगे के कार्य किए जाएं। राजगुरु की सम्मति से सुमंत्र राजमहल में गए। पता चला कि महाराज दशरथ कैकेयी के महल में है। सुमंत्र कैकेयी के महल की ओर बढ़े। महल में जाते हुए उनके मन में एक विचित्र आशंका उठ रही थी। महल में वह आनंद और हर्षोल्लास का माहौल कहीं नहीं दिख रहा था, जिसकी अपेक्षा राम के राज्याभिषेक के अवसर पर होनी चाहिए थी। सुमंत्र ने रानी के महल में प्रवेश किया तो वे अवाक रह गए। देखा कि महाराज पलंग पर दुखी अवस्था में पड़े हुए हैं। सुमंत्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। सुमंत्र की ऐसी अवस्था देखकर कैकेयी ने उनसे कहा, मंत्रीवर, महाराज को आज रात नींद नहीं आई। पूरी रात वे राज्याभिषेक के उत्साह में जागते रहे। वे अभी राम से कुछ आवश्यक बात करना चाहते हैं, उसके बाद ही वे बाहर आएंगे। सुमंत्र ने आश्चर्य से पूछा, बात किस संबंध में? अब ये तो महाराज स्वयं ही बता सकते हैं। आप कृपया राम को बुला लाइए। महाराज ने भी बहुत हल्की आवाज में राम को बुलाने के लिए कहा। सुमंत्र प्रणाम करके आज्ञा का पालन करने के लिए चल दिए। उनके मन में अनेक आशंकाएं जन्म ले रही थी। उन्हें लग रहा था कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए। यही सोच विचार करते हुए वे राम के भवन तक जा पहुँचे। राम के भवन पर लोगों की भीड़ थी। सबके मन में उत्साह था और सब लोग राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहे थे। राम की परछाई की तरह साथ रहने वाले लक्ष्मण भी वहाँ पर ही थे। सुमंत्र का आगमन देखकर लोगों को लगा कि वह घड़ी आ गई है जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। सुमंत्र ने विनम्रतापूर्वक महाराज दशरथ का आदेश सुनाते हुए राम से कहा, राजकुमार, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। आप मेरे साथ ही उनसे मिलने के लिए चले। राम सुमंत्र के साथ तुरंत ही चल दिए। लक्ष्मण उनके साथ थे। दोनों ने राज्याभिषेक समारोह के अनुरूप राजसी वस्त्र पहने हुए थे। राम और लक्ष्मण दोनों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि राजा ने इस प्रकार अचानक दोनों को क्यों बुलाया है। फिर भी सबके मन में यही बात थी कि राज्याभिषेक से संबंधित किसी कार्य के लिए ही महाराज ने बुलाया होगा। राम वहां पहुंचे तो पिता की स्थिति देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने माता कैकेयी और पिता महाराज दशरथ को प्रणाम किया। महाराज ने राम के प्रणाम का उत्तर भी ठीक से नहीं दिया। उनके मुंह से अत्यंत कातर स्वर में राम शब्द निकला। माता कैकेयी भी कुछ नहीं कह रही थी। सब शांत थे। राम ने इस असहज शांति को तोड़ते हुए कहा, पिताजी, आपकी ये स्थिति क्यों है? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? मुझे बताएं कि क्या हुआ है। महाराज दशरथ ने राम के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने माता कैकेयी की ओर उन्मुख होकर कहा, माता, मैं जानना चाहता हूँ कि पिता मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं।
वे इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे बताएं। कैकेयी ने उत्तर दिया, राम, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। बात केवल इतनी है कि महाराज ने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। मैंने उनसे अपनी इच्छा अनुसार वे दोनों वरदान मांग लिए, परंतु महाराज अपने वचन का पालन नहीं करना चाहते हैं। ऐसा करके वे अपनी वंश की मर्यादा को भंग कर रहे हैं। मैंने महाराज से 2 वरदान मांगे हैं। पहला यह है कि तुम्हारे स्थान पर राज्याभिषेक भरत का हो, और दूसरा यह है कि तुम 14 वर्ष तक वनवास में रहो। परंतु महाराज तुम्हारे संकोचवश ये बात तुम्हें बता नहीं पा रहे हैं। कैकेयी ने राम से कहा। राम ने पिता की ओर देखा। उनका चेहरा बहुत बुझा हुआ था, मानो वे राम से नजरें न मिला पा रहे हों। वे न तो कैकेयी को झूठा कह पा रहे थे और न ही उनका समर्थन करने की स्थिति में थे। राम को स्थिति का अनुमान लगाने में जरा सी भी देर नहीं लगी। वे पल भर चुप रहे और फिर शांत और गंभीर स्वर में कहा, आप निश्चिंत रहे माते, पिताजी की आज्ञा का पालन होगा। प्रिय भरत का राज्याभिषेक अवश्य होगा। मैं तत्काल वन गमन करूँगा। राम के संयत स्वर और उनकी कही हुई बात सुनकर कैकेयी प्रसन्न हो गई। अब उसके मन में कोई आशंका शेष नहीं रह गई थी। वह जानती थी कि सूर्य भले ही अपना ताप छोड़ दे, परंतु राम अपना वचन नहीं छोड़ेंगे। कैकेयी के चेहरे पर खुशी देखकर दशरथ ने उसे घृणा और तिरस्कारपूर्ण नजरों से देखा और अपना सिर झुका लिया। राम कैकेयी के भवन से निकलकर तुरंत माता कौशल्या के महल में गए। क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण भी उनके साथ थे। राम ने माता को पूरी बात बताई। कौशल्या अवाक रह गई। समाचार सुनकर वे अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ऐसी स्थिति में राम से क्या कहे। वे राम को रोकना चाहती थी। उन्होंने राम से कहा, पुत्र, ये राजाज्ञा नीति विरुद्ध है। इस आज्ञा का उल्लंघन करने से तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। तुम्हें वन नहीं जाना चाहिए। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माते, यदि ये राजा की आज्ञा होती तो संभवतः इसके अनुचित और उचित होने पर विचार किया जा सकता था, परंतु ये तो पिता की आज्ञा है। पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना न तो उचित है और न ही मेरे लिए संभव है। वन जाने के अतिरिक्त मेरे पास कोई अन्य विकल्प है ही नहीं। आप मुझे आशीर्वाद दें। कौशल्या की आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे। उन्होंने राम को अपने हृदय से लगाते हुए कहा, पुत्र, यदि तुम वन जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारे बिना अयोध्या में नहीं रहना चाहती। राम ने माता को सांत्वना देते हुए कहा, माता, पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। उन्हें आपके सहारे की बहुत आवश्यकता होगी। अतः आपका अयोध्या में रुकना ही श्रेष्ठ रहेगा। मैं पिता की आज्ञा का पालन कर वनवास की अवधि पूरी होने पर अयोध्या वापस लौटूंगा। राम की बात सुनकर कौशल्या ने राम को आशीर्वाद दिया और दुखी मन से वन जाने की अनुमति दे दी। लक्ष्मण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे किसी भी स्थिति में इस आज्ञा को मानने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा, राजसभा में आपके राज्याभिषेक पर सर्वसम्मति से निर्णय हो चुका था। इसके बाद किसी आज्ञा का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। राज सिंहासन पर आपका अधिकार है। आप बलपूर्वक इसे ग्रहण करें। मैं देखता हूँ कि कौन इसमें बाधा उत्पन्न करता है। राम ने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण, सिंहासन धर्म से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। अधर्म पूर्वक प्राप्त राज्य मुझे नहीं चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलते हुए मुझे वनवास और अयोध्यावास में कोई अंतर नहीं लगता है। राम सीता के भवन में गए। सीता को सब समाचार सुनाते हुए राम ने उन्हें माता पिता की वृद्धावस्था का स्मरण कराते हुए उनसे अयोध्या में ही रुकने के लिए कहा। सीता ये समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हो उठी। उन्हें क्रोध भी आया और वे राम के इस निर्णय से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। जब वे राम को अपने तर्कों से सहमत नहीं कर सकी तो उन्होंने स्वयं ही साथ चलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, मेरा धर्म कहता है कि मैं हर सुख दुख में आपके साथ रहूं। मेरे माता पिता ने भी मुझे यही शिक्षा दी है। मैं अवश्य ही आपके साथ वन में चलूंगी। राम ने सीता को बहुत समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उन्हें वन की कठिनाइयों और संभावित संकटों के बारे में भी बताया, परंतु सीता नहीं मानी। लक्ष्मण भी राम के साथ चलने के लिए तैयार थे। वे भी अयोध्या में रुकने के लिए किसी भी स्थिति में तैयार नहीं थे। बहुत दुखी होकर राम को लक्ष्मण और सीता दोनों को अपने साथ चलने की अनुमति देनी पड़ी। अब तक ये बात पूरे नगर में फैल चुकी थी कि राम को राज्याभिषेक के स्थान पर वनवास मिला है। सभी नगरवासी दुखी थे और बहुत क्रोधित भी थे। राम सबके प्रिय थे। कोई महाराज को दोष दे रहा था तो कोई रानी कैकेयी का दोषारोपण कर रहा था। कोई इसमें कुछ और रहस्य ढूंढने का प्रयास कर रहा था
नगर में अनेक झूठी सच्ची बातें कही सुनी जा रही थी। यहाँ राम, लक्ष्मण और सीता वन जाने के पहले महाराज दशरथ का आशीर्वाद लेने के लिए कैकेयी के महल में गई। वहाँ कैकेयी के अतिरिक्त माता कौशल्या और माता सुमित्रा भी थी। समस्त मंत्रीगण और राज्य के प्रतिष्ठित जन भी वहाँ मौजूद थे। सभी कैकेयी को धर्म, नीति, लोक व्यवहार और कुल की मर्यादा के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहे थे। कैकेयी पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वह अपने हठ पर अटल थी। राम, लक्ष्मण और सीता को आता देखकर दशरथ उठकर बैठ गए। उन्होंने राम को समझाने का एक और अंतिम प्रयास किया। उन्होंने कहा, राम, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इस कारण मैंने इस प्रकार का वचन दे दिया। मैं वचनबद्ध हूँ, परंतु तुम नहीं हो। इस राज सिंहासन पर तुम्हारा ही अधिकार है। तुम मुझे बंदी बना लो और इस सिंहासन पर बलपूर्वक अधिकार जमा लो। राम को पिता के वचन सुनकर बहुत क्रोध आया और साथ में बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, पिताश्री, मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है। आप जो कुछ कह रहे हैं वह भी मेरे वियोग के दुख के कारण कह रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आपके लिए ये दुख कितना बड़ा है, परंतु आप धैर्य धारण करें, मुझे आशीर्वाद दें। वनवास की अवधि पूर्ण होने पर मैं पुनः आपके चरणों के दर्शन करूँगा। कैकेयी चाहती थी कि ये वार्तालाप जल्दी समाप्त हो। उसने वल्कल वस्त्र लाकर राम, लक्ष्मण और सीता के सामने रख दिए। वल्कल वस्त्र क्या होते हैं? पेड़ की छाल से बने हुए वस्त्र जो तपस्वी या साधु पहनते हैं। अब राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाने वाले हैं, इसीलिए उनको वन के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब वो राजसी वस्त्र नहीं पहन सकते, इसीलिए रानी कैकेयी ने उनको वल्कल वस्त्र दिए हैं। दोनों राजकुमारों और दशरथ की पुत्र वधू सीता ने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया और तपस्वियों जैसे वस्त्र पहन लिए। राम ने एक बार फिर सबको प्रणाम किया और सबकी अनुमति लेकर वे महल से बाहर निकल गए। महल के बाहर मंत्री सुमंत्र रथ तैयार करके खड़े हुए थे। माता कौशल्या, दशरथ और सभी नगरवासी असहाय भाव से ये सब देख रहे थे। राम, लक्ष्मण और सीता रथ पर सवार हुए। रथ नगर के बाहर की ओर चल पड़ा। नगरवासी रथ के साथ साथ चलने लगे। राम को लगा कि यदि सब लोग साथ साथ चलेंगे तो अयोध्या से जाना संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने मंत्री से रथ को बहुत तेज गति से चलाने के लिए कहा, इतना तेज कि नगर के लोग पीछा न कर सके। मंत्री सुमंत्र ने ऐसा ही किया। लोग पीछे छूटने लगे। महाराज दशरथ और कौशल्या की नजरें तेजी से भागते हुए रथ का पीछा कर रही थी। जहाँ तक संभव हो सका वे उनको अपलक देखते रहे, फिर हताश होकर भूमि पर गिर पड़े। रथ तीव्र गति से चला जा रहा था। शाम हो चली थी। सामने तमसा नदी थी। राम का संकेत पाकर सुमंत्र ने रथ रोक दिया। उस रात राम, लक्ष्मण और सीता ने तमसा नदी के तट पर ही विश्राम किया। प्रातःकाल वे फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। गोमती नदी मिली, उसको पार किया तो फिर अयोध्या राज्य की सीमा पर सई नदी मिली। राम ने यहाँ रुककर अपनी मातृभूमि को प्रणाम किया। वे 14 वर्ष के लिए उससे विदा ले रहे थे। संध्या होते होते वे पवित्र गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर पहुँच गए। वहाँ पर निषादों के राजा गुहू ने राम का स्वागत किया। गंगा पार करने के बाद वन आरंभ हो जाता था। राम ने निषाद राज का आतिथ्य स्वीकार करते हुए वहाँ पर ही रात्रि में विश्राम किया। सुबह उठकर उन्होंने मंत्री सुमंत्र को विनयपूर्वक समझा बुझाकर अयोध्या जाने के लिए कहा। सुमंत्र ने राम, लक्ष्मण और सीता को नाव में बैठकर गंगा पार करते हुए देखा। राम का वनवास आरंभ हो चुका था। दुखी मन से सुमंत्र अयोध्या की ओर लौट चले। सुमंत्र अयोध्या की ओर लौट तो गए, परंतु उनसे रथ हाँका नहीं जा रहा था। उनकी आंखों के सामने वेदना विहल दशरथ का चेहरा आ जाता था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे महाराज को कैसे सांत्वना देंगे। सुमंत्र का रथ जब अयोध्या पहुंचा तो नगर वासियों ने उसे घेर लिया। सब सुमंत्र से राम के बारे में पूछ रहे थे। सुमंत्र के पास उन्हें बताने के लिए कुछ विशेष नहीं था। वे चुपचाप राजभवन की ओर बढ़ गए। महाराज दशरथ कौशल्या के भवन में थे। उनकी आंखें जैसे सुमंत्र की ही राह देख रही थी। सुमंत्र को देखते हुए उन्होंने राम की कुशलता के विषय में पूछा। सुमंत्र भला क्या उत्तर देते? उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने यथासंभव महाराज के प्रश्नों का उत्तर दिया। राम की गंगा तट की यात्रा का संक्षिप्त विवरण महाराज को दिया। उनके नाव द्वारा गंगा पार जाने की बात भी बताई और फिर चुप हो गए। सुमंत्र की बातें सुनकर दशरथ की व्याकुलता और बढ़ गई थी। वे बार बार अचेत हो जाते थे। राजवैद्य उनके समय भी था।
परंतु दुख की भला क्या औषधि हो सकती है। राम के जाने के बाद दशरथ का एक एक पल कठिनाई से बीत रहा था। वे राम के वियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे थे। 6 दिनों तक वो इसी प्रकार दुखी रहे और बीच बीच में अचेत होते रहे। छठे दिन वे राम राम कहते हुए मृत्यु के अंक में समा गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। राम वन में थे और महाराज का देहावसान हो चुका था। ऐसी स्थिति में राजगुरु वशिष्ठ ने मंत्री परिषद के सदस्यों से इस संबंध में चर्चा की। सर्वसम्मति से ये तय किया गया कि राज सिंहासन को खाली नहीं रखा जा सकता, अतः भरत के पास संदेश भेजकर उन्हें तत्काल बुलाना चाहिए। तुरंत दूतों को आज्ञा दी गई और ये निर्देश दिया गया कि वे भरत को अयोध्या के लिए बुला लाएं। लेकिन वे भरत को अयोध्या में घटित हुई घटनाओं के बारे में कुछ न बताएं, जैसे कि राम का वनगमन और राजा दशरथ की मृत्यु। उन्हें केवल इतना ही संदेश दिया जाए कि गुरु वशिष्ठ ने उन्हें तत्काल बुलाया है। दूत तीव्रगामी घोड़ों पर सवार होकर केकई देश की ओर चल दिए और यहीं पर हमारा अध्याय 4 समाप्त हो जाता है। आगे हम देखेंगे किस तरह से भरत का अयोध्या में आगमन होगा और भरत ये सभी बातें जानकर, राम के वनगमन की बात जानकर किस तरह से वो इस पर प्रतिक्रिया देंगे। इन सभी के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आज के इस अध्याय में बस इतना ही, लेकिन आपने कितने ध्यान से इस अध्याय को सुना है और समझा है, आइए कुछ सवाल पूछते हैं और इसकी जांच कर लेते हैं। उस रात अयोध्या में किसी को नींद क्यों नहीं आई थी, इसका कारण आपको मुझे बताना है। राम पिता की स्थिति को देखकर हैरान क्यों रह गए थे। कौशल्या ने राम को वन जाने से रोकने के लिए क्या क्या तर्क दिए थे। राम ने कौशल्या को क्या उत्तर दिया। दशरथ ने जब स्वयं को बंदी बनाकर राज्य लेने के लिए कहा तो राम ने क्या उत्तर दिया। राम के वन जाने के बाद दशरथ कितने दिनों तक जीवित रहे। इन सभी प्रश्नों के बारे में सोचिए और इनके उत्तर मेरे पास ज़रूर भेजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।